जय हिंद भाई। चलो, ओके ओके ओके। चलिए, देखिए ट्रिपलेट्स क्या होते हैं वो हम आपको बताते हैं। ट्रिपलेट्स कुछ नहीं होते, एक सेट होता है। जैसे हमने आपसे कहा कि अगर यहां 3 आया, यहां 4 आया, तो यहां 5 आया, मतलब जो पाइथागोरस प्रमेय को सेटिस्फाई करे वो ट्रिपलेट है ना। अगर आप यहां देखेंगे 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16 और 5 का वर्ग 25, तो इनका योग भी 25 होता है, इनका योग भी 25 होता है। तो हम कहेंगे कि 3, 4 और 5 क्या है? एक ट्रिपलेट है, एक सेट है जिसमें पाइथागोरस प्रमेय लगती है ना। तो कोई भी आप उठा के देख लो, आप कहोगे ये वाला 5 का वर्ग 25, 12 का वर्ग 144, बराबर में 13 का वर्ग 169, इनका टोटल भी 169, इनका भी 169, ये ट्रिपलेट है। और आपको पता है कि हमेशा कर्ण हाइपोथीनियस सबसे बड़ा होता है, मतलब जो सबसे बड़ी भुजा है वो क्या होगी? हाइपोथीनियस होगी, मतलब कर्ण होगी। इतनी बात ठीक है क्या? इतना समझ गए आप? तो ये होता है बेसिकली ट्रिपलेट्स। तो ये पूरे सेट है। जैसे कभी आपको मान लो ऐसा दिखा कि एक आपको 25 दिया है, एक आपको 24 दिया है, तो आपको तुरंत याद आ जाएगा कि सर 7, 24 और 25 तो ट्रिपलेट होता है। तो अगर कर्ण 25 है और आपका लंब 24 है, तो आप बोलोगे आधार कितना होगा? 7। अगर नहीं भी याद रहेगा तो पाइथागोरस प्रमेय से तो आप कुछ भी निकाल ही सकते हो, वो तो समस्या है ही नहीं। लेकिन अगर आपको याद है तो आपका बस कैलकुलेशन का टाइम बच जाता है। 25 का वर्ग 625, 24 का वर्ग 576, माइनस करा 49, 49 किसका वर्ग होता है? 7 का। ऐसे निकलेगा। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा के तो आप निकाल ही सकते हो, लेकिन याद है तो अपना समय बच जाएगा। अब आपको एक चीज सिखाते हैं कि ये निकलता कैसे है। तो जैसे पहले आपको बताते हैं ऑड नंबर्स के बारे में, विषम संख्याओं के बारे में कैसे निकलेगा। और इसमें हम हमेशा एक का डिफरेंस लेते हैं। एक का क्या लेते हैं? डिफरेंस लेते हैं। कैसे? जैसे 3 है तो आप सबसे पहले 3 का वर्ग करेंगे, कितना आएगा? 9। अब 9 को एक के अंतर में तोड़ना है, मतलब दो संख्याओं में लेना है ना। तो 9 को कैसे तोड़ सकते हो? 5 और 4 में एक का अंतर आ रहा है, मतलब 3 का 4 और 5 के साथ ट्रिपलेट बनेगा। समझ में आया? और एक एग्जाम्पल देखो, मैंने कहा 7 का ट्रिपलेट बनाओ, तो आप सबसे पहले 7 का स्क्वायर करोगे 49, 49 को ऐसे ही दो भागों में तोड़ोगे, एक का अंतर आना चाहिए, तो 25 और 24, 25 और 24 कितना होता है? 49। तो आपका 7, 24 और 25 का ये ट्रिपलेट बन गया, है ना। आपने कहा 9, तो 9 का वर्ग क्या हो जाएगा? 9 का वर्ग हो जाएगा 81, एक के अंतर में तोड़ना है, तो एक 41 हो जाएगा, एक 40 हो जाएगा। तो 9, 40 और 41, ये इसकी ट्रिक होती है ट्रिपलेट निकालने की, बनाने की। ठीक है। लेकिन ये किस में लगेगा? ये सिर्फ और सिर्फ आपके इवन सॉरी ऑड नंबर्स में लगेगा। उसमें आपको एक का डिफरेंस लेना है। लेकिन इसी की जगह अगर इवन नंबर्स आ जाए तो वो आपको सिखा देते हैं कि अगर इवन नंबर्स आ जाए, सम संख्याएं आ जाए, तो क्या करना है। जैसे हम फिर से कोई छोटा सा एक नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए मैंने ले लिया 8, है ना। मुझे 8 का ट्रिपलेट बनाना है, तो आप सबसे पहले उसका स्क्वायर करोगे, ये तो करना ही है। लेकिन अब आपको इसका क्या करना है? आधा करना है। इसका आधा करोगे तो ये आ जाएगा 64, 64 का आधा 32। और इसको अब आप पता है क्या करोगे? दो के डिफरेंस में तोड़ोगे। यहां पे दो का डिफरेंस चलता है, आप इसको दो के डिफरेंस में हमेशा ब्रेक करोगे। तो दो के डिफरेंस में अगर तोड़ोगे तो एक 15 आएगा और एक 17 आएगा। देखो ये सीख लो, कोई बहुत ज्यादा काम की चीज है नहीं। गिने चुने 4-5 ट्रिपलेट से जो बार बार यूज में आते हैं, बाकी इसका कोई बहुत विशेष यूज नहीं है। तो इसको ज्यादा दिल पे और सीरियस मत लेना। तो 8, 15 और 17 का ट्रिपलेट बन गया। फिर अपन ले लो, मान लो 12,
तो क्या करोगे, 12 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, 144 का आधा हो जाएगा 72, 72 को तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 37 और 35, 37 और 35। तो ये ट्रिपलेट बन गया 12, 35 और 37। ऐसे आप कभी भूल जाओ तो निकाल सकते हो। हाँ, और इसको आपको बस याद करना है, खासकर ये जो 5 है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इनको याद कर लो, 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, 8 15 17, 9 40 41। ये 5 इंपॉर्टेंट है, इनकी जनरली जरूरत पड़ी ही नहीं है आज तक, तो इनमें ही आपका काम हो जाता है। इनको याद कर लो, फुर्सत। ठीक, ओके। हाँ, ठीक है, ओके है। ये इवन नंबर का तरीका, सॉरी ऑड नंबर का तरीका, और ये इवन नंबर का तरीका। एक बार आप इसको रिपीट कर लेना, आराम से बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर, अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसको एक बार देखिए। हाँ कृष्णा। ओके, देखिए साइन थीटा की वैल्यू 8/17 है ना। अगर हम एक राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं, अगर ये 90 डिग्री है और अगर इस थीटा के हिसाब से हम चलें तो ये 8 होना चाहिए, ये 17 होना चाहिए। तो अब भी मैंने कहा था कि 8, 15 और 17 का ट्रिपलेट होता है, इस हिसाब से ये 15 होगा, है ना। ये बात ठीक है। अगर इसको थीटा नाम दे रहा हूं तो मैं इसको एक काम करता हूं, इसको एल्फा नाम दे देता हूं। अगर ये थीटा है तो ये एल्फा है। यहां पे 10 एल्फा है, समझना। ये वापस से अपना राइट एंगल ट्राइंगल है ना। और ये आपका 90 डिग्री है। अगर मैं एल्फा यहां ले लूं, है ना, और इसको मैं थीटा ले लूं, तो एक बात समझना, हमें पता है कि एल्फा के सामने, इस एंगल के सामने जो होगा वो एक्चुअल में क्या माना जाएगा, वो एक्चुअल में माना जाता है आपका लंब। कल की बेसिक क्लास में मैंने आपको बताया था। और यहां पे ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, है ना। अगर देखो इस एंगल के हिसाब से सोचेंगे तो ये होगा, लेकिन इस एंगल के हिसाब से सोचेंगे तो ये दोनों चीजें क्या होंगी, बदल जाएंगी। ये कल भी मैंने आपको बताया था, है ना। अगर हम यहां 10 एल्फा बोल रहे हैं, मतलब हम एल्फा के हिसाब से सोचेंगे, हमें इससे मतलब नहीं, इससे मतलब है। ये 90 डिग्री है तो ये तो हमेशा कर्ण होगा ही होगा, हाइपोथीनियस होगा ही होगा। लेकिन अगर इसके हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे, इसको बेस लेंगे, तो ये आपका लंब होगा और ये आपका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। अब आपसे कहा गया है 10 एल्फा 15/8 है। हम जानते हैं कि एक्चुअल में क्या होता है, लंब बटे आधार, है ना। 10 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। जो आपके पास कितना है, जो आपके पास 15/8 है। तो लंब 15 है तो आप यहां पे क्या करेंगे, इसको 15 लिख देंगे। और आधार 8 है तो इसको आप 8 लिख देंगे। तो अपने आप ये क्या आ जाएगा, ये 17 आ जाएगा। अब आप जरा कंपेयर करो, 8 है तो 8 है, 15 है तो 15 है, 17 है तो 17 है। मतलब यहां पे ये दोनों त्रिभुज एक ही हैं। और इससे मुझे पता चला कि जो मैंने थीटा और एल्फा माना है, इनका टोटल 90 डिग्री है। थीटा और एल्फा जो मैंने माना है, इनका टोटल 90 डिग्री है। ये मुझे पता चल गया, हाँ या ना।
तो अब मुझे बस ये बताना है कि कॉस थीटा प्लस एल्फा, तो कॉस थीटा प्लस एल्फा मतलब कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री कितना होता है, 0 होता है क्या? ये आंसर है। ओके, देखो इतना सब हमने जो किया, इससे बस ये पता चला कि थीटा और एल्फा एक्चुअल में 90 डिग्री है ना। बस ये प्रूव करने के लिए हमने इतना काम किया, ये हमें समझ में आ गया। कॉस थीटा प्लस एल्फा कॉस 90, कॉस 90 क्या होता है, 0। हाँ, है ना। यहां जो एंगल रहेगा इस पर पूरा खेल टिका रहेगा, इसके हिसाब से हम सोचेंगे। थीटा है तो इसको यहां मानेंगे, एल्फा है, आप इसको एल्फा को यहां भी मान सकते हो तो भी काम हो जाएगा। उस केस में बस त्रिभुज थोड़ा सा घूम जाएगा, पर हमने यहां माना ताकि दोनों को कंपेयर करना क्या हो जाए, आसान हो जाए, आपके लिए दोनों इजी हो जाए। अच्छा चलो, अच्छी बात है नंद जी, नंद प्रभाकर जी। कॉस थीटा इज इक्वल टू 2p p² + 1 है। p की वैल्यू ना तो +1 -1 के बराबर है, तो कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या होगी? रोहित थीटा की जगह भी ले सकते हैं, उससे भी वही आएगा। हाँ पॉसिबिलिटी है, बट हमें उसको प्रूव करना पड़ेगा। देखिए आपको एक चीज और बताते हैं, एक और ट्रिपलेट होता है, इसको आप ध्यान रखना। 2p p² - 1 और p² + 1, दिस इज ऑल्सो अ ट्रिपलेट, है ना। जैसे आप इसको प्रूव भी कर सकते हो, आप खुद एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना, इसको प्रूव करना आ जाएगा। ये भी एक ट्रिपलेट है। तो आपसे कहा गया है कि कॉस थीटा, मुझे बताइए कि कॉस थीटा क्या होता है। कॉस थीटा होता है आपका बेस और हाइपोतीनियस। तो बेस कितना है आपका, 2p है, और हाइपोतीनियस कितना है, p² + 1 है। और जैसे ही ये दोनों दिखे, आप बोलोगे सर ये तो ट्रिपलेट होते हैं, तो इसका मतलब यहां पे क्या आएगा, यहां पे p² - 1 आएगा, है ना। अगर ये पता है तो आप तुरंत इसका आंसर दे पाओगे। तो आपसे बोला है कॉसेक थीटा, है ना। आपसे बोला है कि बताइए कॉसेक थीटा क्या होगा, तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, साइन का उल्टा, ये दोनों हो जाएंगे। तो p² + 1 और p² - 1, ये आपका कॉसेक थीटा आ जाएगा। और ये कहां पर है, ये a है। अगर ट्रिपलेट याद है तो ये आ जाएगा, अगर पाइथागोरस थ्योरम लगा के सॉल्व कर लोगे तब भी यही आएगा। नहीं भी याद है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा लेना, ये आ जाएगा, करके देखना खुद से। हम्म, ठीक है। हाँ चलिए और आगे बढ़े। मैं ऐसा मानकर चल रहा हूं कि कल का बेसिक सबने पढ़ा है आप में से, और कल सब लोग थे, जो नहीं थे उन्होंने रिकॉर्डेड देख लिया। मैं ये मानकर पढ़ा रहा हूं क्योंकि बेसिक नहीं पता होगा और यूं ही मैदान में कूद जाओगे, कुछ नहीं बनेगा। इसलिए कल की क्लास देखा हुआ
कंपलसरी है, देखना ही पड़ेगा आपको वो, बिना तलवार के नहीं कूदना मैदान में। ठीक है, क्योंकि एक एक दिन जो है उसमें कुछ नया सीखने को हमेशा मिलता है और वही काम आता है आगे तक। चलिए देखें, टेन थीटा की वैल्यू एक्स अपॉन वाई है। मुझे बताओ कि टेन थीटा क्या होता है? एक्स अपॉन वाई है, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस है ना। और अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ हाइपोथीनियस क्या आएगा, तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और आधार का वर्ग, तो लंब का वर्ग और आधार का वर्ग और इसके ऊपर वर्गमूल लग जाएगा पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से, है ना। तो ये आपके पास पता चल गया। आपसे बोला है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो साइन थीटा क्या होगा? साइन थीटा होगा एक्स अपॉन में ये एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अंडर रूट, कॉस थीटा क्या होगा? वाई अपॉन दिस वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अंडर रूट, दोनों का आप एलसीएम लोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट में होगा और एक्स माइनस वाई आ जाएगा, एक्स माइनस वाई, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, सी वाला। वेरी गुड, कितने सारे बच्चों का आंसर आ गया देखो, बढ़िया है। ओके, साइन थीटा मतलब ये, कॉस थीटा मतलब ये, कल हमने सीखा था। ये वाली ट्रिक आप याद कर सकते हो, साइन थीटा जैसे ही बोला ये, कॉस थीटा जैसे ही बोला ये, टेन थीटा जैसे ही बोला ये, तो बढ़िया एक सुंदर सी आकृति भी बन जाती है, याद भी रह जाता है। चलो इसको बताओ। चलो अच्छी बात है काजल, कल हमने ये वाला क्वेश्चन किया था। देखो यहां पे आपके पास माइनस है और सॉरी माइनस नहीं है, 1/6 इनफाइनाइट है। तो मैंने आपको सर्ड्स इंडाइसिस में सिखाया था कि अगर कोई चिन्ह ना हो तो जो नंबर है वही बाहर निकलता है, 1/6 ही बाहर निकलेगा, सर्ड्स इंडाइसिस घातांक करनी में बताया था। तो साइन थीटा है मतलब ये 6 होगा और ये आपका सॉरी साइन थीटा है, ये 1 होगा ये 6 होगा। तो बताओ ये क्या होगा? 6 का वर्ग 36, 1 का वर्ग 1, तो बचेगा 35 और वर्गमूल में, मतलब आपको यहां पे क्या मिलेगा? यहां पे 35 मिल जाएगा, है ना। ये हमें पता चल गया। अब आपसे बोला है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। टेन थीटा क्या होता है? 1/√35, और कॉट थीटा क्या होता है? इसका उल्टा √35 और 1। एलसीएम क्या आ जाएगा? √35, कैंसिल होगा, 1 आ जाएगा, 1 और 35 35 हो जाएगा। तो ये आपका 36 अपॉन में √35 आ जाएगा, 36 अपॉन में √35, ए आंसर इसका। हाँ समझ गए, ये 1/6 बाहर निकलेगा, ये 1 है ये 6 है, तो ये 35, टेन थीटा की वैल्यू कॉट थीटा की वैल्यू रखी और अपना आंसर आ गया। ओके, चलिए
यहां से आपको पहले एक कंसेप्ट बताते हैं, हालांकि ये हमने पहले एक आध बार कभी कहीं डिस्कस किया होगा, जिसको सी एन डी बोलते हैं। सी एन डी को फुल फॉर्म होता है कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, और हिंदी में इसे बोलते हैं योगांतरानुपात। योगांतरानुपात, कंपोनेंडो डिविडेंडो क्या होता है ये आपको पता है, स्कूल में आपने पढ़ा है। जब भी ए बटे बी बराबर सी बटे डी हो तो हम एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस करते हैं। ये आप सभी को पता होगा, इसको बोलते हैं सी एन डी, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। ओके भाई, पढ़ाई करो अब नंद किशोर जी आप। ठीक है, चलो। तो यहां पे सी एन डी लगाएंगे, इस पूरे को हम एक मानेंगे, इस पूरे को हम एक मानेंगे, उधर भी। तो ये आपका हो जाएगा a प्लस बी है तो एक बार ऊपर और नीचे की संख्याएं जुड़ेंगी, एक बार घटेंगी, दोनों तरफ ऐसे ही करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये a है, प्लस b नीचे वाला आपका आ जाएगा, तो नीचे वाला आ जाएगा आपका कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, ऐसे ही a प्लस बी हो गया, अब a माइनस बी, तो ऊपर वाली वैल्यू क्या है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब माइनस लगेगा, और माइनस लगेगा तो इन दोनों के चिन्ह बदल जाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का कॉस थीटा और माइनस का साइन थीटा। ठीक इसी प्रकार √3 माइनस वन प्लस √3 प्लस वन, और नीचे √3 माइनस वन और माइनस √3 माइनस वन, है ना। आगे बढ़ेंगे तो देखो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 कॉस थीटा। यहां पे क्या कैंसिल हो जाएगा, यहां पे आपका ये कैंसिल हो जाएगा, यहां आ जाएगा माइनस का 2 साइन थीटा। इसी प्रकार इधर चलें तो 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 2√3, और यहां पे कैंसिल हो जाएगा ये, तो ये आ जाएगा आपका माइनस का 2, है ना। अब क्या क्या कैंसिल हो सकता है, 2 से 2, 2 से 2, और माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। कॉस बटे साइन क्या होता है आपका, टेन थीटा होता है, और बराबर में √3 आ गया। टेन थीटा की वैल्यू √3 है, और ये कब होती है, सॉरी 10 बोल रहा हूं यार, सॉरी 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 सॉरी, कॉस बटे साइन है कॉट थीटा। कॉट थीटा की वैल्यू ये है, इसका मतलब थीटा की वैल्यू क्या होगी, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री होगी। ये आंसर है आपका। ठीक है, कॉट थीटा √3 कब होता है, जब थीटा की वैल्यू 30 डिग्री हो। ए आंसर इसका। बताओ, पूरा कलरफुल कर दिया, अच्छा लगा, दिख रहा है अच्छा। योगांतर अनुपात, सी एन डी बोलते हैं इसको। चलो, एकदम सेम क्वेश्चन है, इसको करके बताओ सभी, एकदम सेम।
वेरी गुड, 41/40। ओके, देखो अगर थोड़ी सी कोशिश करें तो हम यहां पे बहुत सारा काम डायरेक्ट कर सकते हैं। जब ये दोनों जुड़ेंगे तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा 2 बार साइन थीटा। ऐसे ही जब नीचे आ जाएंगे इसमें से ये माइनस होगा तो माइनस साइन थीटा कैंसिल, और कॉस थीटा 2 बार जुड़ के 2 बार कॉस थीटा बन जाएगा। 5 और 4 9, 5 में से 4 गया 1, 2 से 2 गया। टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 9 आ गई। टेन थीटा की वैल्यू अगर 9 आ गई तो मुझे बताओ 9² + 1 और 9² - 1, 80, 81 + 1 82, और ये 80 आधा करोगे 41 और 40, ये आपका आंसर है 41/40। कुछ भी ज्यादा लिखना नहीं पड़ता। आया समझ में? और सीएनडी आगे से डायरेक्ट ही लगाओगे आप। ओके, चलिए, इसमें सीएनडी लगाने की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्ट हो जाएगा। मैं आपको बताता हूं। आपको पता है कि टेन थीटा का मतलब होता है साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, बराबर 8/15 है। जहां साइन थीटा लिखा है वहां 8 रखो, जहां कॉस थीटा लिखा है वहां 15 रखो, और हल करके आप बताओ 15 × 8, 8 × 15, 15 × 8 + 8 × 15। जल्दी से बताओ आंसर क्या आएगा। सीएनडी बोथ साइड लगाते हैं, ठीक है। यहां आपको देखते से पता चल रहा होगा कि 120 में से 120 जाएगा तो 0, और नीचे कुछ भी आए आंसर आपका 0 ही आना है। ओके, दयानंद सीएनडी लगाया हमने उसमें। सेम क्वेश्चन जल्दी से अब आप ही बता दो। गॉट इट। देखो टेन थीटा की वैल्यू 4/5 है, मतलब आपका साइन बटे कॉस बराबर 4/5 है। साइन 4 आ जाएगा, कॉस 5 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 × 4 + 4 × 5, 3 × 4 - 4 × 5। तो ये 12 और 20 32 हो जाएगा, और ये 12 में से 20 जाएगा 8, माइनस का 4 आपका आंसर आएगा, माइनस का 4। डन, इसको भी बता दो। कॉट मतलब क्या होता है? देखो कभी ए लिखा आ जाए, कभी थीटा आएगा, कभी ए आएगा, कभी एल्फा आएगा, कभी बीटा आएगा, कभी गामा आएगा, कुछ भी आ जाए, है ना। कभी एक्स लिखा है, कभी वाई लिखा है, कभी आपके पास क्या है, मैं उसका नाम भूल रहा हूं, बताऊंगा आगे में। तो कई सारे ऐसे आते हैं, इन सब का मतलब कोण होता है। ये एक प्रकार से एंगल को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। कोण को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो टेंशन नहीं लेना है कि ए आएगा तो क्या है, कोई दिक्कत नहीं। कॉस ए साइन ए, कॉस थीटा साइन थीटा, बस यही बात है। तो ये आपका कॉस ए और साइन ए आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका 3/4। कभी कभी पाई भी आएगा, हाँ पाई आ जाएगा, उसका मैं आगे बताऊंगा। तो साइन मतलब हो जाएगा आपका 4, कॉस मतलब हो जाएगा 3, साइन मतलब 4, कॉस मतलब 3, 1/7 आपका आंसर आएगा, 1/7। ओके है, इसको बताओ।
देखो इसमें सिर्फ आपको घुमाया गया है, इस 7 को यहां ले जाओ तो आप कहोगे टेन थीटा इज इक्वल टू 4/7। 10 मतलब हो जाएगा आपका साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर 4/7। बस साइन की जगह 4, कॉस की जगह 7। तो यहां आ जाओ, 7 इंटू साइन माइनस 3 इंटू कॉस, 7 इंटू साइन प्लस 3 इंटू कॉस। तो ये हो जाएगा 28 में से 21 जाएगा 7, 28 और 21 कितना हो जाएगा 49। अगेन आंसर 1/7 आ रहा है क्या? फिर से 1/7। यस, बस इस 7 को उठा के नीचे रखना था, बाकी तो सब कुछ सेम था। इसको बताओ। हो गया? देखो एक बात बताओ, टेन थीटा और कॉट को 1/tan थीटा लिख सकते हैं क्या? इसी प्रकार टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं क्या? दोनों का मतलब सेम है। और इसको ध्यान से देखो तो ये x प्लस 1/x पूछा है, दिया है, और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आपसे पूछा है। इसको देख के आपको याद आया होगा, नंबर का स्क्वायर करो, 2 घटाओ, 49 में से 2 घटाओ, आंसर इज 47। इसको आप एलजेब्रा से लिंक कर लो, खत्म। कोई समस्या नहीं। x प्लस 1/x, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसका आंसर बताओ। वेरी गुड। किसी भी एक को बदल लो। इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको मैं लिख दूं तो ये हो जाएगा cos x प्लस 1/cos x बराबर में 2। किसी को भी बदल लो ना, तो cos 10x प्लस 1/cos 10x की वैल्यू आपको बतानी है ना? तो ये आपके लिए ऐसे ही हो गया ना कि x प्लस 1/x की वैल्यू 2 है, x की पावर 10 प्लस 1/x की पावर 10 का आंसर क्या आएगा? मुझे बताओ, जब भी ऐसा आपको मैंने बताया था, अगर ये ऐसा है तो ऐसा तभी हो सकता है जब x की वैल्यू 1 हो। तो 1 की पावर 10 प्लस 1/1 की पावर 10, आंसर कितना आएगा? 2। ट्रिग्नोमेट्री में एलजेब्रा सब पड़ा हुआ है आपका। ये तभी हो सकता है जब x की वैल्यू 1 हो, तो 1 की पावर 10 1, 1 की पावर 10 1, 1 प्लस 1 2। इसको करिए। बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो लॉन्ग मेथड हो जाएगी, और स्क्वायर करके पूरा सॉल्व ना करना पड़े, इसलिए अपन ने वो शॉर्ट ट्रिक एलजेब्रा में सीखी थी। हो गया जी। इसको अब मैं डायरेक्ट लिख दूं, ये क्या है, x प्लस 1/x की वैल्यू √3 है, तो आपको एक्स क्यूब प्लस 1/x³ निकालना है। क्या ट्रिक थी हमारे पास? नंबर का क्यूब करके उसी का 3 गुना माइनस करना। 3√3, 3√3, 0, 0 आंसर है आपका। अब मैं कुछ नहीं बताऊंगा कि ये कहां से आया है, खूब अपन ने 15 दिन पढ़ा है चैप्टर। ठीक है, अब तो आपको आंसर निकालते बनना चाहिए। चलो आगे। साइन एक्स माइनस वाई की वैल्यू 1/2 है, एक्स प्लस वाई की वैल्यू 1/2 है। एक्स और वाई आपको दोनों पता लगाने हैं, या कुछ एक भी बताओगे तो भी हो जाएगा।
हम्म देखो मुझे बताओ कि साइन में 1/2 कब आता है? जब साइन 30 डिग्री होता है। कॉस में 1/2 कब आता है? जब कॉस 60 डिग्री होता है। तो 1/2 को मैं लिख सकता हूं। इसका मतलब x माइनस वाई की वैल्यू 30 है और x प्लस वाई की वैल्यू 60 है। x माइनस वाई की वैल्यू 30 है और x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है? 60 है। y से y गया, 2x बराबर 90। इसका मतलब x की वैल्यू 45 डिग्री होगी क्या? और y भी 45 ही होगा। नहीं 45 नहीं, 15 होगा, है ना। 1/2 साइन के 30 में आता है, 1/2 कॉस के 60 में। कंपेयर करा दिया, x माइनस वाई 30 है, x प्लस वाई 60 है, 2x 90 है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 45। ओके, सब कुछ आनंद मंगल। इनवर्स भी कर सकते थे उसमें, बिल्कुल। देखो ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको परिमेयीकरण करना है। मैं यहां से बताता हूं, देखते जाना आप। 1 प्लस साइन है, 1 माइनस साइन है। रेशनलाइजेशन, परिमेयीकरण हम करेंगे। नीचे माइनस है तो प्लस का गुणा होगा, 1 प्लस साइन ए का गुणा और 1 प्लस साइन ए से डिवाइड। और ये पूरा किसके अंदर चल रहा है? स्क्वायर रूट के अंदर। इनका जब गुणा होगा तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और नीचे ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, है ना। रैशनलाइजेशन सबको आता है। इसको जब आप ओपन, इसको ओपन ही मत करो, आप क्या करो, इसको ओपन मत करो। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर 1 प्लस साइन ए बचेगा, लेकिन नीचे वाले बोलेंगे यार हम तो अंदर ही रह गए, है ना। अब इसको 1 का स्क्वायर लिखने के बजाय 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख देता हूं, इतना भी काफी है। मुझे एक बात बताओ, साइन स्क्वायर थीटा को मैं ए लिख दूं और कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर है, अगर ये साइन स्क्वायर उधर चला जाए तो क्या बन जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर है ना। तो मैं इसको हटाकर इसकी जगह क्या लिख सकता हूं? कॉस स्क्वायर ए, और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होके 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए आ जाएगा। समझ में आया? हां, अब एक बार एक में भाग दे दो, एक बार एक में कॉस ए कर दो, एक बार साइन में कॉस का भाग दे दो, अलग अलग। देखो ये भी आंसर हो सकता है, बट ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं, नहीं तो ये भी आंसर है। तो एक बार एक में भाग दो, एक बार साइन में। 1/cos क्या होता है? सेक। और साइन और कॉस क्या होता है? टेन। अब तो आंसर आएगा सेक ए और टेन ए, सेक ए और टेन ए, बी वाला आंसर है। हाँ जी, ये आते हैं सुनी श्वेता। ओके है, इसको करिए। अच्छा, अच्छी बात है ऋषि। अभी हाई लेवल के, एडवांस लेवल के भी क्वेश्चंस आएंगे। आपको पता ही अपनी क्लास का सीक्वेंस कैसा होता है। अभी बहुत बहुत टफ क्वेश्चंस भी आएंगे। देखो एक बात बताओ, ये 3 है, मैं इसको भी 3 में तोड़ता हूं तो 7 को मैं लिखता हूं 4 और 3 में तोड़ता हूं। 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। ओके, अब मुझे बताओ कि इनमें 3 कॉमन निकल जाएगा, 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये आ जाएगा आपका 4 साइन स्क्वायर थीटा और 3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1, है ना। ये आ जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 में से 3 गया 1 और ये 4 चला जाएगा इसके नीचे, और साइन थीटा क्या होगा?
वर्ग हटेगा तो वर्गमूल लगेगा और बाहर क्या निकलेगा, 1/2। और अगर 1/2 निकला इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री है। और अगर थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है तो टेन थीटा मतलब टेन 30 डिग्री, और टेन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, टेन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। ये आंसर आ गया। हम्म इनमें 3 कॉमन निकला, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1, 3 इंटू 1 3, 3 गया तो 1 बचा, 4 नीचे गया, वर्ग घटा वर्गमूल लगा, 1/4 1/2। थीटा की वैल्यू 1/2 कब, जब थीटा की वैल्यू 30, तो टेन 30 क्या होता है, 1/3। डन है। इसको आप वैल्यू पुटिंग या आप खुद कर लेना, जैसे साइन 30 है तो 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू, ऐसे करके आप करना। इसका मैं आंसर बता देता हूं, इसका आंसर शायद बी आएगा, कर लेना आप। ठीक है, 1/4 आएगा, वैल्यू पुटिंग से करना है और कुछ नहीं है, इसको करिए। हाँ काजल, एसएससी जीडी में नहीं आता ये। देखो, एक छोटी सी बात मुझे बताओ, 10x इज इक्वल टू 3 × 1/10x लिख लू क्या? कॉट को 1/10 लिख सकते हैं, 10 और 10 का मल्टीप्लाई होगा तो 10² x इज इक्वल टू 3। और अगर मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो √3 आ जाएगा। और √3 कब आता है, जब थीटा की वैल्यू 60 डिग्री हो। और यही तो पूछा है। ऐसे क्वेश्चंस ऑप्शन से भी हो जाते हैं लेकिन मेथड से भी इजी है। ऑप्शन रख रख के देखो, यहां 60 यहां 60 रखोगे, दोनों की वैल्यू सेम आ रही है तो ये सही है। लेकिन आप इसको डायरेक्ट भी मेथड से कर सकते हो। हाँ, ओके। एमटीएस में भी आता है, सब में आता ही है। √2 cos 5x + 5 डिग्री इक्वल टू कॉट 45। मुझे एक बात बताओ, कॉट 45 की वैल्यू तो एक होती है, इसको उधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा cos 5x + 5 इज इक्वल टू 1, कॉट 45 1, और ये भाई नीचे चला गया तो √2 हो गया, है ना। अब क्या cos में ही 1/√2 आता है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल आता है, 5x + 5 डिग्री इक्वल टू cos 45 डिग्री, है ना। cos 45 का मान कितना होता है, 1/√2 होता है। इन दोनों को कंपेयर करा दो, तो 5x + 5 डिग्री इज इक्वल टू 45 डिग्री, 45 में से 5 गया तो ये आपका 40 आ गया। x की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। x की वैल्यू 8 डिग्री आ गई। तो आपसे क्या पूछा है, बस यही पूछा है, ये आंसर है। बिल्कुल सही। ओके, नहीं ऋतिक, ऐसा कोई बैच नहीं आएगा। सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू 2 है, कॉस थीटा बताइए। देखिए, सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू 2 है। अगर मैं इसको पलटा दूं, मतलब पलटा दूंगा 1 में सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और परिमेयीकरण करके अगर इसको मैं सॉल्व करूंगा तो चिन्ह बदल जाएगा। ये बन जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और ये हो जाएगा 1/2। पलटने पे परिमेयीकरण करते हैं, चिन्ह बदलता है, आपको पता है इस बारे में सब कुछ, है ना। तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 सेक थीटा बराबर में 2 और 1/2 क्या होता है, 5/2 होता है। 2 + 1/2 क्या होता है, 2 + 1/2, 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2। अच्छा, ये 2 और यहां चला जाएगा तो सेक थीटा बराबर 5 तो ऊपर है, 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4। ये आ गया। पूछा क्या है आपसे, आपसे पूछा है कॉस थीटा। कॉस थीटा उल्टा होता है क्या, 5/4 का उल्टा क्या होगा, 4/5। सेक थीटा 5/4, कॉस थीटा 4/5, 4/5 सी आंसर है।
ओके, चलिए बस रोज जितने भी क्वेश्चन क्लास में करोगे खूब लिख लिख कर बस प्रैक्टिस करनी है ना, आराम से सब बनेगा आपसे। देखो यहां पे आप एलसीएम लीजिए, ए प्लस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, लेकिन इसका गुणा इसमें होगा तो कॉस थीटा का एक में गुणा करेंगे कॉस थीटा, प्लस कॉस थीटा का इसमें गुणा होगा तो ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा गुणा साइन थीटा, प्लस इसका गुणा इसमें होगा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा, बराबर में कितना चल रहा है 4। कॉस थीटा का गुणा इन दोनों में, कॉस थीटा का गुणा इन दोनों में, और नीचे एलसीएम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है। ठीक है, ये आपका कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर हो जाएगा 2 कॉस थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आज ही बताया मैंने कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है ना। 2 से ये 2 बार उड़ जाएगा, और क्या कर सकते हो, एक कॉस से एक कैंसिल हो जाएगा तो कॉस इधर चला जाएगा कॉस थीटा, और ये 2 नीचे आ जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, और कॉस थीटा की वैल्यू 1/2 है, मतलब थीटा की वैल्यू 60 डिग्री होगी क्या, कॉस थीटा की वैल्यू 1/2 है, मतलब थीटा की वैल्यू 60 डिग्री होगी क्या, है ना। तो आपसे पूछा क्या है, टेन थीटा मतलब टेन 60 डिग्री, प्लस कॉसेक थीटा मतलब कॉसेक 60 डिग्री, तो टेन 60 डिग्री कितना होता है √3/1, और कॉसेक 60 क्या होता है 2/√3 होता है, यही होता है क्या, है ना। एलसीएम कितना आ जाएगा √3, तो ये आपका 1 से होगा तो ये 3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा 5/√3। 5/√3 अगर ऑप्शन में है क्या, नहीं है, कोई समस्या नहीं है। 5/√3 ऑप्शन में नहीं है मतलब वो परिमेयीकरण कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या करा, √3 का गुणा √3 का भाग, तो ये 5/√3 हो गया और नीचे 3 हो गया, ऐसे लिख सकते हैं। बी आंसर है। बढ़िया। ओके, अब भी एक क्वेश्चन बताया था आपको सेम। ठीक है हर्ष, कोशिश करते हैं। चलो देखें, आपसे कहा गया है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/2, पलट दो तो ये बनेगा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 2/7। क्या होना है आगे, ये कैंसिल होगा तो 2 बार कोसेक थीटा इज इक्वल टू वॉट 7/2 और 2/7, है ना। एलसीएम लोगे 14 आ जाएगा, 7 7 जा 49 और 2 2 जा 4, ये 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कितना। अब इधर आपके पास 2 कोसेक थीटा भी चल रहा है, ये 2 इधर चला जाएगा तो ये 28 बन जाएगा, 49 और 4 53 हो जाएगा, 53/28, 53/28। बोलो हाँ या ना।
ठीक है। CND लगा लोगे क्या इसमें, योगांतरानुपात CND? देखो, CND में थोड़ी देर पहले ही बता चुका हूं, A+B A-B, एक बार ये दोनों जुड़ेंगे, तो जब ये दोनों जुड़ेंगे तो साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ आपके पास 2 कोसेक थीटा बचेगा। ऐसे ही जब माइनस होंगे तो माइनस ये दोनों कैंसिल होके 2 बार साइन थीटा जुड़ जाएगा, तो 2 बार क्या आ जाएगा, साइन थीटा। उधर 5 और 3 8, 5 में से 3 गया 2, ये कैंसिल हो गया, है ना। और हमें क्या निकालना है, साइन थीटा की वैल्यू निकालना है। कोसेक को हम 1/साइन थीटा लिख सकते हैं, और ये पहले से साइन थीटा है, और इधर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 1/4 और साइन स्क्वायर थीटा, और अगर 1/4 साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी, और साइन थीटा की वैल्यू 1/2 है, मतलब थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है। अच्छा, साइन थीटा ही पूछा है ना, 1/2, 1/2। ओके, यही आपसे पूछा है, थीटा की वैल्यू नहीं पूछी है। ओके, चलिए, तो आज के लिए इतना काफी है। आज अपनी जो एक्सप्रेस थी वो बड़ी तेज चली है, शताब्दी एक्सप्रेस चली है। कल आगे बढ़ेंगे। अच्छा, कल नहीं, कल तो आपको पता है कल का क्या है। कल आपको पता है कि नई ब्रांच की ओपनिंग है, तो कल आपकी ये, इस समय तो प्रोग्राम चल रहा होगा, सेरेमनी चल रही होगी। आप सभी सादर सपरिवार आमंत्रित हैं विनर्स के नई शाखा के उद्घाटन समारोह में। इंदौर अगर आप हैं या इंदौर आ सकते हैं तो बिल्कुल पधारिए। मैं एड्रेस समझा देता हूं। ये इंदौर का फेमस MG रोड है, और ये पलासिया चौराहा है, यहाँ पे पलासिया चौराहा है, और यहाँ विश्व प्रसिद्ध 56 दुकान आपने सुना होगा। इससे बस 4 बिल्डिंग पहले विनर्स की ब्रांच है, मेन रोड पर। नहीं, गूगल मैप्स ओपन करना, विनर्स इंस्टीट्यूट पलासिया ब्रांच सर्च करना, सीधा लोकेशन आपको दिखा देगा। तो आप अगर कल आ सकते हैं तो जरूर आइए, हमें अच्छा लगेगा। सब लोगों से आपका मिलना जुलना, मुलाकात भी हो जाएगी, है ना। तो कल कुछ कुछ क्लासेस होंगी, कुछ कुछ क्लासेस नहीं होंगी, वो शेड्यूल आपको शाम तक लाइव क्लासेस में दिखने लगेगा। ओके, हाँ, नाश्ते पानी की भी व्यवस्था है, बिल्कुल भाई, भूखे थोड़ी जाने देंगे तुम्हें वापस। ठीक है, बिल्कुल पधारिए विकास, आ जाओ, बिल्कुल आ जाओ, कल आ जाओ आप, है ना। तो कल अपनी मुलाकात होती है, बाकी परसों फिर हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे, कंटिन्यू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेहनत करते रहिए, बाय।